क्रिएट करा लो। मैंने से गूगल पे 3 वर्ड लिखे, प्रिज्मा 7 माइस्क्ल, और ऑटोमेटिकली मैं उस आर्टिकल पर पहुंच गया जहां पर वो एक्चुअल में इशू हो रहा है। तो इशू जो है, प्रिज्मा जो 7 जो अभी 6-7 दिन पहले लॉन्च हुआ है, वो माई सीक्वल के साथ प्रॉपर कनेक्ट नहीं हो पा रहा है। तो ये देखो, ये 4 दिन पहले ये किसी एक डेवलपर ने इस बग को पोस्ट किया प्रिज्मा की ऑफिशियल वेबसाइट पर। इस इशू सेक्शन में उसने इशू क्रिएट किया। आपको भी ये इशू आ रही थी कल? क्या आप भी एज ए डेवलपर इस इशू को यहाँ पर, जैसा इस बंदे ने यहाँ पर पोस्ट किया है, आप भी पोस्ट कर सकते थे कि भाई मैं ये ऐसा ऐसा कर रहा हूँ और ये हो नहीं रहा है? और उसने पूरा जो चीजें हम फेस कर रहे थे वो कि वही देखो, सामने वाले ने भी एक इशू क्रिएट करके इतने ये इश्यूज क्रिएट कर रहे हैं। समझ में आ रहा है? सो रूट कॉज तक हम पहुंच गए। एज अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर कोई काम अगर हम कर रहे हैं, कोई इंप्लीमेंटेशन कर रहे हैं, वो नहीं हो रहा है, तो भाई आपको उसके रूट कॉज तक जाना पड़ेगा कि भाई क्यों नहीं हो रहा है। सो यहाँ पर आप देखो, है ना? सो ये माई सीक्वल प्रिज्मा 7 जो कि 5-10 दिन पहले लॉन्च हुआ है, वो माई सीक्वल के साथ कनेक्ट नहीं हो पा रहा है और कुछ इश्यूज आ रहा है। तो बिकॉज प्रोजेक्ट हमने अभी स्टार्ट किया है, तो आप डिसीजंस आप ले सकते हैं। सो हम थोड़ा लेटेस्ट टेक्नोलॉजी यूज कर लेते हैं। प्रिज्मा 7 यूज करते हैं हम। नेक्स्ट नेक्स्ट जेएस हम 16.x यूज कर लेते हैं। ठीक है, और हम डाटाबेस कौन सा यूज कर लेते हैं? पोस्टग्रेस। और जो कि मार्केट में भी ज्यादा यूज हो रहा है। जितनी भी कंपनीज है, अगर वो सीक्वल पे जा रही है तो फिर सीक्वल में वो माई सीक्वल पे नहीं जा रही, वो किस पे जा रही है? पोस्टग्रेस पे। उसके बहुत सारे एडवांटेजेस भी आपको आप इन्वेस्टिगेट कर सकते हो कि भाई माई सीक्वल और पोस्टग्रेस में अभी डिफरेंस क्या है। दोनों जो है एसक्यूएल बेस्ड डेटाबेस है। एसक्यूएल लैंग्वेज आपकी माई सीक्वल में भी काम करेगी। जो आपने एसक्यूएल लैंग्वेज सीखा है ना, ठीक है ना, इन दोनों के बीच में थोड़ा डिफरेंस हम देख लेते हैं। आप गिटअप पे जाओ। आप गिटअप पे W3 स्कूल्स पर आप गए, किस सेक्शन में गए आप? एसक्यूएल सेक्शन में। और ये जितनी भी इंसर्ट, अपडेट, डिलीट, जितनी भी एसक्यूएल क्वेरीज मैंने आपको सिखाई थी, वो एसक्यूएल क्वेरीज माइस्क्यूएल पे भी काम करेगी, और वो की वही क्वेरीज पोस्टग्रेस पे भी काम करेगी। तो ये दोनों डेटाबेस किस कैटेगरी में आ रहे हैं? सीक्वल बेस्ड कैटेगरी में आ रहे हैं। ठीक है ना, सीक्वल बेस्ड डाटाबेस। ठीक है ना? सो हम प्रोजेक्ट नया नया स्टार्ट कर रहे हैं, हम डिसीजन ले लेते हैं, हम पोस्टग्रेस की ओर मूव कर रहे हैं। ठीक है ना? सो ये पूरा जो जस्ट डायल वाला जो बैकएंड प्रोजेक्ट है हमारा हमारा जो जस्ट डायल वाला जो बैकएंड प्रोजेक्ट है, उसके उसके टेक्नोलॉजी स्टैक हम डिसाइड कर लेते हैं। मैं इसको किस में बनाऊंगा? नेक्स्ट जे 16.x में। इसमें हम प्रिज्मा यूज कर लेंगे। इसमें हम सब कुछ लेटेस्ट यूज करेंगे। प्रिज्मा हम 7 यूज करेंगे, और इसमें हम डाटाबेस कौन सा यूज कर लेंगे? पोस्टग्रेस यूज कर लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम प्रोजेक्ट को स्टार्ट करते हैं। मैं प्रोजेक्ट सेटअप कर रहा हूं। ठीक है, नेक्स्ट 26 नवंबर 25। कस्टमाइज सेटिंग्स टाइपस्क्रिप्ट मुझे नहीं चाहिए। सारसी डायरेक्टरी मुझे चाहिए। ऐप राउटर मुझे चाहिए। और ये मेरा प्रोजेक्ट इंस्टॉल हो गया। तब तक मैं आप जीपीटी ओपन कर सकते हैं, और यहां पर क्रिएट अ सिंपल CRUD एप्लीकेशन यूजिंग नेक्स्ट JS 16.x विथ जावास्क्रिप्ट। आपको क्या यूज करना है? प्रिज्मा 7.x यूज करना है, एंड यू नीड पोस्टग्रेस। ठीक है, ये मैंने यहां पर किया। ठीक है, और लोकल हमारे पास पोस्टग्रेस इंस्टॉल होना चाहिए। तो पोस्टग्रेस के लिए मैंने प्रीवियस क्लासेस में आपको पीजी एडमिन बता दिया था भाई।
है ना, कि पीजी एडमिन आपके लोकल मशीन में होना चाहिए। जैसे माईसीक्वल पे काम करना है तो एक्सएम चालू करोगे, और पीजी एडमिन पे चालू काम करना है तो आपको पोस्टग्रेस पे काम करना है तो पीजी एडमिन को आपको चालू करना होगा। सो मैंने लोकली पीजी एडमिन को चालू किया है यहाँ पर। और विंडो आर सर्विसेज डॉट एमएससी पता ही होगा आपको। यहाँ पर मुझे पोस्टग्रेस की जो सर्विस है उसको स्टार्ट करना पड़ेगा, ये देखो, और वो सर्विस अभी रनिंग है। तो एक्चुअल डाटाबेस गुई फॉर्मेट में है कि वो नॉन गुई फॉर्मेट, वो नॉन गुई फॉर्मेट में, ठीक है ना। डाटाबेस तो एक सर्विस है, और सर्विस का कोई यूजर इंटरफेस नहीं होता है। जैसे हमारे शरीर में जो आत्मा होती है, आत्मा दिखती है क्या? नहीं दिखती है, मगर होती है। और शरीर उसका क्या है, हमारा जो बॉडी है उसका क्या है, यूजर इंटरफेस। हमें आत्मा से अगर बातचीत करनी है तो हमारी बॉडी से हमें इंटरेक्ट करना होगा। तो यहाँ डेटाबेस में भी ऐसा ही हो रहा है। ये जो डेटाबेस है ना, ये नॉन गुई है, इसका कोई, आप इसको देख नहीं सकते हो, मगर ये है, इसका इंटरफेस ये बैकग्राउंड में चल रही है। मगर उसके साथ इंटरेक्ट करने के लिए, इस डाटाबेस के साथ इंटरेक्ट करने के लिए आपको किसकी जरूरत चाहिए? इस पीजी एडमिन, इस गुई इंटरफेस की जरूरत चाहिए। इस इंटरफेस के माध्यम से आप इसको एक्सेस कर सकते हो। तो देखो, यहां से हम ट्राई करने की कोशिश करते हैं। ठीक है। सो मैंने डिफॉल्ट क्रेडेंशियल से जब आप पोस्टग्रेस इंस्टॉल करोगे तब वो पूछता है आपसे, यूजर नेम पूछेगा, पासवर्ड पूछेगा, सब याद रख लेना। और ये मैंने बताया है, आई थिंक इसी एस सीक्वल बेस्ड में ही बताया ना मैंने। स्टार्टिंग के ये बैकएंड के डेवलपमेंट के लेक्चर नंबर 4-5 पर जाना, आपको क्या मिल जाएगा, इस पोस्टग्रेस का इंस्टॉलेशन मिल जाएगा। और पोस्टग्रेस पे सीक्वल कमांड मैंने चला के बताई थी, तो आप इसको थोड़ा रिवीजन कर लेना। मैं वो दोबारा उन चीजों को रिपीट करने नहीं जा रहा हूं। तो देखो, मैं कनेक्ट हो चुका हूं, ये मेरा क्वेरी टूल भी आ रहा है। और यहां से आप जाएंगे सी ड्राइव, प्रोग्राम फाइल्स में आप जाएंगे और पोस्टग्रेस को ढूंढेंगे। ये रहा पोस्टग्रेस एसक्यूएल, और इसमें आप 18 पर आप गए, आप बिन में जाओगे। बिन मतलब बाइनरी एग्जीक्यूटेबल। जितनी भी सॉफ्टवेयर की बाइनरी एग्जीक्यूटेबल फाइल्स होती है वो किस फोल्डर में होती है? बिन फोल्डर में। बिन मतलब बाइनरी, बाइनरी, BINARY, बाइनरी का शॉर्ट में आप क्या बोलते हो? बिन, है ना। सो बिन डायरेक्टरी में जाना है, और उसमें आपको मिलेगी एक PSQL नाम की फाइल मिलेगी। कौन सी मिलेगी? PSQL, ठीक है ना। ये PSQL, ये वो एप्लीकेशन है जिसके थ्रू आपको क्या मिल जाएगा? कमांड लाइन इंटरफेस, उस डाटाबेस के साथ इंटरेक्ट करने के लिए। तो मैं यहां पर जाके, मैं ओपन इन टर्मिनल, ठीक है ना। वहीं ये जैसे ही राइट क्लिक करोगे ना, तो ये बिन फोल्डर आ जाना चाहिए। तो नहीं आ रहा है तो फिर आप सीडी कर करके अंदर जा सकते हैं, और आप फिर PSQL से कनेक्ट करोगे। PSQL डॉट EXE आपने लिख दिया, और उसके बाद उसको क्या चाहिए? यूजर चाहिए, रूट डैश पी, है ना, डैश यू, ठीक है ना। सो अब मैं उसके पैरामीटर्स, मैं उसके फ्लैग्स, मैं उसके कमांड लाइन आर्गुमेंट्स भूल गया हूं। आप भी भूलेंगे 100%, कोई दिक्कत नहीं। आप बस इसमें आपको ये बताना है कि उसमें यूजर नेम के लिए डैश कैपिटल यू करना है। तो देखो, वो सारी चीजें आप, लेट्स कनेक्ट विथ PSQL फ्रॉम कमांड लाइन, ठीक है ना। सो मैंने उसको बोला कि चलो कनेक्ट करते हैं कमांड लाइन से, ठीक है ना। काम करवाना सीख जाओ थोड़ा, हमें इतना इंटेलिजेंस होना चाहिए कि भाई कहां से क्या चीजें करनी है, उसकी हेल्प लेके आपको करना है। तो उसको मालूम पड़ गया कि भाई आप टर्मिनल पर चले गए, और आप देखो यहां पर माई सिक्वल के केस में यू डैश यू स्मॉल में लिखना पड़ता था, मगर यहां पर डैश यू कैपिटल में लिखना पड़ रहा है। तो आपको है ना कंपैरिजन कर करके काम करना पड़ेगा। सो यहां पर पोस्टग्रेस में मैं गया, और यहां से हम डेटाबेस देख लेते हैं कि भाई डेटाबेस कौन सा है। और ठीक है ना, मैं वापस से डिस्कनेक्ट करता हूं इसको,
और पीजी एडमिन। सो पीजी एडमिन को मैंने लिया, यस, ठीक है ना। और एच फॉर होस्ट, है ना, हमें होस्ट भी सप्लाई करना है और हमें यूजर नेम और डाटाबेस भी सप्लाई करना पड़ेगा। सो देखते हैं यहां पर। ठीक है ना, तो डाटाबेस था पोस्टग्रेस, यूजर नेम पोस्टग्रेस और पासवर्ड एम्प्टी है। ठीक है ना, तो यही सारे क्रेडेंशियल्स हम यहां से सप्लाई करेंगे। तो आप टर्मिनल से आपको वो ऐड करना पड़ेगा, ठीक है। और अपना आप डाटाबेस के साथ कनेक्ट करके भी देखना कि मैं कमांड लाइन से भी एक्सेस कर पा रहा हूं कि नहीं कर पा रहा हूं, ठीक है ना। GUI से तो आपने एक्सेस कर लिया, तो डैश कैपिटल यू यूजर नेम मेरा क्या हो गया, देखो, पोस्टग्रेस। सो पोस्टग्रेस और यहां पर आप देखो पासवर्ड नहीं दे रहा है यहां पर, है ना, पासवर्ड नहीं दे रहा है। और डैश डी, डी मतलब डाटाबेस, है ना। सो डैश डी, डाटाबेस का नाम क्या है, ये फिर से GUI से देख लो यार, डाटाबेस कौन सा डाटाबेस है। अगेन इट इज अ डाटाबेस पोस्टग्रेस। सो पोस्टग्रेस पोस्टग्रेस उसके साथ यहां पर आप देखो एच फॉर होस्ट। तो यहां पर आप GUI में जाओगे तो GUI में आपको होस्ट नेम दिख जाएगा। होस्ट नेम बाय डिफॉल्ट लोकल होस्ट लिखना है अपने को, तो होस्ट नेम ऑप्शनल है, अगर आप चाहें तो दे सकते हैं डैश एच और लोकल होस्ट, और ट्राई करते हैं। ये मुझसे पासवर्ड पूछ रहा है, GUI के टाइम पे मैंने पासवर्ड दिया था क्या, नहीं दिया था, एम्प्टी है, शायद नहीं देना पड़ेगा। तो शायद पासवर्ड था, शायद पासवर्ड पोस्टग्रेस ही था, देख लेते हैं। तो मैं POSTGRES ये मैंने लिखा और इंटर किया, अलाउ नहीं किया उसने, और एडमिन। तो समझ में आ गया, समझ में आया। यूजर नेम तो सर आपका पोस्टग्रेस है और आपका पासवर्ड क्या है सर, एडमिन है। तो वो आप जैसे ही मैं सही क्रेडेंशियल दूंगा तो ये सब ब्लैक प्रॉम्प्ट आ जाएगा मेरे पास, ठीक है ना। अब यहां पर शायद /L ये क्या करता था हमें, इट वाज इक्वल टू शो डेटाबेसेस, है ना। तो माई सीक्वल और पोस्टग्रेस में जो सीक्वल कमांड से वो 95% काम करेगी, मगर 5% कुछ कमांडें काम नहीं करेगी। जैसे यहां पर अगर मैं शो डेटाबेसेस करूं, शो डेटाबेसेस, तो वो कमांड पोस्टग्रेस नॉट रिकॉग्नाइज है, तो ये वो 5% की कैटेगरी वाली कमांड में चला गया कि सर 100% एसक्यूएल कमांड नहीं चलेगी, 95% कमांड चलेगी, और 2-5% कुछ ऐसी कमांडें हैं जो पोस्टग्रेस में नहीं चलेगी। तो उसका जो एसक्यूएल में जो कमांड चलती थी उसी का इक्विवेलेंट कुछ ना कुछ मिल जाएगा। अगर आपको नहीं पता है तो चैट से पूछ लेना कि भाई शो डेटाबेसेस का इक्विवेलेंट कमांड पोस्टग्रेस में क्या है। तो ये मैंने प्रीवियस क्लास में आपको बताया था कि /L करें, ठीक है ना। तो ये /L किया मैंने, और /DT डिस्प्ले टेबल। तो आप यहां पर देखेंगे डिड नॉट फाइंड एनी टेबल्स, ठीक है ना। तो शो टेबल्स का इक्विवेलेंट कमांड कौन सा हो गया, ये जितनी बातें मैं बोल रहा हूं ना उतने स्क्रीनशॉट सर मेरे को एक एक चीजों में रिवीजन चाहिए, समझ में आया ना। सो DT का मतलब मैंने कैसे याद कर रखा है, DT डिस्प्ले टेबल, है ना। L का मतलब हो गया लिस्ट द डाटाबेस। अब इसका एक्चुअल मतलब तो मेरे को भी नहीं पता है कि L का मतलब क्या है, बट मैंने उसको कैसे याद कर रखा है, लिस्ट द डाटाबेस, ऐसे करके मैंने मेमोराइज कर रखा है। तो आप ऐसे इसको फॉलो कर सकते हैं। तो आपको समझ में आ गया कि ये ब्लैक विंडो हमारा टर्मिनल है, कंसोल है। मैं कंसोल से भी डाटाबेस के साथ क्या कर सकता हूं, इंटरैक्ट कर सकता हूं और अपने करेक्ट करवा सकता हूं, और मैं अपने GUI से भी डाटाबेस से इंटरैक्ट करवा सकता हूं। देखो GUI भी कनेक्ट हो गया हमारा, ठीक है ना। और वो के वही एसक्यूएल कमांड मैंने /L यहां से चलाई, वो जो मैं ब्लैक विंडो पे मैं जो लिख रहा हूं, जो कमांड मैंने ब्लैक विंडो पे लिखी,
वो के वही कमांड में यहां से भी मैं इसको क्या करवा लूं, एग्जीक्यूट। शायद स्लैश लिखना पड़ेगा, क्वेरी टूल और एरर नियर एट क्वेरी PSQL क्वेरी टूल। ठीक है, इसके बारे में भी हम देख सकते हैं कि वहां पर तो हमने ये यूज किया, ये वर्क नहीं कर रहा है। सो अब मैं जा रहा हूं नेक्स्ट 26 फोल्डर में, कोड स्पेस डॉट, ठीक है ना, पूरा VS कोड एडिटर में ओपन कर लेते हैं। और नेक्स्ट बाय डिफॉल्ट यहां पर ये आ गया है, ठीक है ना। अब वन बाय वन हम देखते हैं। मैंने नेक्स्ट का प्रोजेक्ट सेटअप किया, उसके अंदर मुझे प्रिज्मा यूज करना पड़ेगा। सो प्रिज्मा यूज किया मैंने। ठीक है ना, इन्होंने ये गेट स्टार्टेड में भी इंस्ट्रक्शंस दे रखे हैं सारे, कि आपको प्रिज्मा क्लाइंट, प्रिज्मा एडाप्टर, पीजी डॉट env, ये कुछ इंपॉर्टेंट डिपेंडेंसीज, इंपॉर्टेंट लाइब्रेरीज आपको करना पड़ेगा। पीजी मतलब पोस्टग्रेस, है ना। सो ये पीजी की ये पहली लाइब्रेरी और पीजी का एडाप्टर, जबकि जीपीटी ने यहाँ नहीं दे रखा है, तो आप बिल्कुल जीपीटी के भरोसे भी इंस्ट्रक्शन फॉलो नहीं कर सकते, थोड़ा बहुत आपको रेफरेंस लेके करना पड़ेगा। तो ये मैं यहां से इंस्टॉल कर लेता हूं, ठीक है। ठीक है, सो ये मैंने कर लिया। उसके बाद मुझे प्रिज्मा इनिशियलाइज करना पड़ेगा। npx प्रिज्मा इनिट, इनिट का मतलब इनिशियलाइज करना, इनिशियलाइज करने का मतलब चालू करना। प्रिज्मा को चालू करने के लिए इनिट कमांड चलानी पड़ेगी। इसको चालू करते ही हमारे पास दो फाइलें बन के आ जाएगी, एक तो डॉट env और स्कीमा डॉट प्रिज्मा नाम की फाइल आ जाएगी। तो मैं इसको रन कर लेता हूं अपने टर्मिनल पर, ठीक है ना। और केयरफुली इधर ऑब्जर्व करना, इस कमांड को मैंने जैसे ही चला रहा हूं, ठीक है। सो देखो डॉट env आ गई, और इसने ये यहाँ इंस्ट्रक्शन दे दिए कि भाई मैंने ये चीजें कर दी है, और कॉन्फ़िगर योर डाटाबेस यूआरएल एंड db pull टू इंट्रोस्पेक्ट योर डेटाबेस, ठीक है। सो डॉट env में मैं गया, और डॉट env में मेरे पास ये कैपिटल में लिखा हुआ, इसको क्या बोलेंगे हम सर, कांस्टेंट, है ना। डॉट env में क्या होते हैं, कांस्टेंट। तो इन्होंने ऑलरेडी एक कांस्टेंट ले रखा है, ठीक है। तो अब हम यहाँ पर कांस्टेंट हम देंगे। सो मेरे लिए कनेक्ट कमांड ये है, इस पूरे को आप ले लो और आप जीपीटी को दो कि भाई मैं ये यूज कर रहा हूं, एंड माय पासवर्ड इज एडमिन। what will be the database URL constant, what will be database URL constant for Prisma, ठीक है ना। तो मेरे उससे उसको पूरा पता चल गया, क्योंकि वो जिससे मैं सक्सेसफुली कनेक्ट हो पाया था टर्मिनल पे, यही मेरे पैरामीटर है, और यही पैरामीटर मेरे को किधर देने हैं, डॉट env के अंदर। और वो किस फॉर्मेट में देने हैं, क्या देने हैं, अपने को नहीं मालूम है, तो आप जीपीटी को वो ये सारे पैरामीटर आप दे सकते हो, उसने वो पूरा बना दिया।
कि आपका ये यूजर नेम है, ये पासवर्ड है, ये होस्ट है, ये पोर्ट है, ये डाटाबेस है, स्कीमा है, ये पब्लिक है, ये सारी चीजें यहाँ पर दे रखी थी। तो ये सारी चीजें हो गई है। और यहां से मैंने कॉपी किया और इस कांस्टेंट को मैं यहाँ पेस्ट कर देता हूं। ठीक है ना। पोस्टग्रेस पोस्टग्रेस एसक्यूएल पोस्टग्रेस एडमिन @54321 ये पोर्ट नंबर है। माईसीक्वल का पोर्ट नंबर क्या था? 3306 है ना। और स्लैश पोस्टग्रेस, और ये स्लैश के बाद ये क्या है? डाटाबेस का नाम है। तो ये पैटर्न मैंने आपको बताया था, ये वाला पैटर्न। इस पैटर्न को यहाँ कमेंट करके आप सामने ही लिख लो, ताकि आप कंपेयर कर करके भी, स्ट्रिंग को कंपेयर कर करके भी चीजें बता सकते हो। ठीक है ना। सो दिस इज यूजर नेम, दिस इज पासवर्ड, @ के बाद क्या होगा? पोस्ट नेम होगा, फिर कोलन के बाद क्या होगा? पोर्ट नंबर होगा, स्लैश के बाद क्या होगा? आपके डाटाबेस का नाम होगा। तो पूरा एक पैटर्न हमने याद कर लिया, देख देख के हम बना लेंगे। उसके बाद एक सिंपल इन्होंने मॉडल बनाया, टू डू नाम का मॉडल बनाया। तो ये मॉडल मैंने यहां पर मॉडल देख लेते हैं पहले। स्कीमा, प्रिज्मा और ये मॉडल वाला कोड मैंने यहां सप्लाई कर दिया। ये मॉडल वाला कोड मैंने सप्लाई कर दिया। और उसके बाद मैंने मॉडल लिखा जिसमें मैं ये टू डू नाम की टेबल बनेगी, और उसके अंदर आईडी वाला कॉलम होगा, टाइटल होगा, ये सारे पैरामीटर्स होंगे। इसको मैं इनिशियलाइज करूंगा। सो यहां से मैं इनिशियलाइज कर लेता हूं। मैंने इनिशियलाइज किया। देखो सक्सेसफुली मेरा इनिशियलाइज हो गया, मेरा माइग्रेशन फोल्डर बन गया, और मेरी एक प्लेन एसक्यूएल फाइल बन गई, जिसमें से प्लेन ये सीक्वल क्वेरी आ गई, प्लेन सीक्वल क्वेरी आ गई। और मैं अपने पोस्टग्रेस पीजी एडमिन में जाके कंफर्म भी कर सकता हूं मेरे डेटाबेस में। ठीक है ना। सो यहाँ पर हम देखेंगे कि ऑब्जर्व कैसे करना है। ठीक है ना। ऐसे एक्सपांड करके आपको देखना पड़ेगा। स्कीमा, पब्लिक, टेबल्स, ठीक है ना। आ गई टू डू नाम की टेबल आ गई। और इसके कॉलम देखने हैं, या राइट क्लिक करके आप इसमें आप कर सकते हैं व्यू ऑल रोज। मतलब अगर सिलेक्ट स्टार फ्रॉम टू डू करना है तो आप व्यू में ऑल रोज करेंगे, तो ये उससे क्वेरी करेगा और ये आपको रिकॉर्ड बता देगा कि आपके पास एक भी रिकॉर्ड नहीं है ना, क्योंकि अभी ब्लैंक रिकॉर्ड है मेरे पास। तो ये देखो सिलेक्ट स्टार फ्रॉम टू डू, और ये वही ऑर्डर बाय आईडी लगा के ये यहाँ पर आ गए, और इसके बारे में कॉलम्स भी मुझे पता चल गए हैं। ठीक है ना। तो मेरा सक्सेसफुली मैंने कर लिया। तो माइग्रेट करने से क्या होता है, जो आपने स्कीमा फाइल के अंदर जो डेफिनेशंस बना रखी उस नाम से वो टेबलें बन जाएगी, है ना। आपके डेटाबेस में, फलाने डेटाबेस में, उसमें जाके वो टेबल बना देगा, और ये बना दी उसने, है ना। तो जितना जैसे जैसे मैं बताते चल रहा हूँ वैसे वैसे फॉलो किया। हाँ सर ने इस वाली कमांड से वो माइग्रेट बता दिया, तो उसको भी आपको बताना है। फिर आगे बढ़े। अब हमें पर्टिकुलर, अब ये एक करंट एप्लीकेशन बता रहा है आपको किसके थ्रू, ये आपको एक एंड पॉइंट के थ्रू बता रहा है, एपीआई के थ्रू बता रहा है। तो हम एपीआई के थ्रू वर्क कर सकते हैं। सो सबसे पहला तो हमारा गेट एपीआई हम बना लेते हैं। आप यहां पर प्रिज्मा पे जाइए, प्रिज्मा डॉक्स पे जाइए, ORM, क्विक स्टार्ट, ORM पर मैं गया, नेक्स्ट जेएस पे मैं गया, डॉक्स, ऐप राउटर, और एपीआई बनाने के लिए हम किस सेक्शन पे जाते हैं? राउट्स हैंडलर। और पेजेस बनाने के लिए कौन से सेक्शन पे जाते हैं? लेआउट में।
तो आप नेक्स्ट जेएस में दो चीजें बना सकते हो, या तो पेज बना सकते हो या फिर एपीआई बना सकते हो, ठीक है ना। तो अभी इसने चैट में मेरे को एक करंट एप्लीकेशन का एग्जांपल दिया है, ये किसके थ्रू दे रहा है, ये एपीआई के थ्रू दे रहा है। तो आप एपीआई के थ्रू देख लेते हैं। तो एपीआई के थ्रू रूल क्या कहता है कि ऐप नाम के फोल्डर के अंदर किस नाम की डायरेक्टरी बनानी है, आपको एपीआई नाम की डायरेक्टरी बनानी पड़ेगी। तो यहाँ पर ये सारी चीजें कंफर्मेशन हम कर लेते हैं। तो मुझे एक एपीआई बनाना है, तो मैं कौन से सेक्शन को जाके स्टडी करूंगा, मैं करूंगा राउट हैंडलर्स, ठीक है ना, बिकॉज राउट हैंडलर्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर क्रिएटिंग एपीआईज इन नेक्स्ट.जेएस, ठीक है ना। तो ऐप फोल्डर के अंदर देख देख के सीखो। ऐप फोल्डर के अंदर एपीआई नाम का फोल्डर बनाना है और उसके अंदर आपको route.js नाम की फाइल बनानी है। तो आप अपना प्लान कर लीजिए कि आपको अपनी अपनी जो राउट है वो किस टाइप से चाहिए। मुझे अपनी राउट http://localhost:/api/get-to-dos, ठीक है ना। तो मेरी एपीआई किस नाम से होगी, गेट टू डूज नाम से होगी, ठीक है ना। तो जैसे ही करूंगा तो मुझे एक जेसॉन रिस्पॉन्स मिल जाएगा, ठीक है ना। मुझे अपना टू डू मतलब टू डू क्या होता है, टू डू लिस्ट। आप शेड्यूल की भाई सुबह से लेके शाम तक मेरे को क्या क्या काम करने हैं एक लिस्ट बनाते हो, उस लिस्ट को क्या बोलते हैं, टू डू लिस्ट। जो काम करना है उसको क्या बोलते हैं, टू डू लिस्ट। तो ये बेसिकली हम क्या कर रहे हैं, डाटाबेस में मैं मुझे क्या क्या काम करने हैं सुबह से लेके शाम तक उसकी मैं एंट्री करूंगा, और इस एपीआई को जैसे ही हिट करूंगा तो यहां पर मुझे अपनी वो पूरी लिस्ट पता चल जाएगी। किस फॉर्मेट में, जेसॉन। क्यों भाई जेसॉन, क्योंकि क्लाइंट से जब भी आप रिक्वेस्ट करते हो सर्वर को, सर्वर जो डाटा आपको देता है एपीआई के फॉर्मेट में, सर्वर जो आपको डेटा देता है एपीआई के फॉर्मेट में, वो डेटा किस फॉर्मेट में देता है जनरली, वो जेसॉन देता है। समझ में आ रहा है। तो मुझे एपीआई का डाटा मिलेगा, इस एपीआई का डाटा मुझे मिलेगा किस फॉर्मेट में, जेसॉन, ठीक है ना। और जेसॉन मतलब करली ब्रेसेस, वो करली ब्रेसेस के अंदर होगा ई कॉलन, समझ में आ रहा है, प्रॉपर्टी कॉलन वैल्यू के फॉर्मेट में मुझे मिलेगा। तो उस हिसाब से हम कर लेते हैं। सो एपीआई नाम का फोल्डर बनाना है, मैं बना लेता हूं यहां पर, ठीक है ना। तो आप एसआरसी में गए, ऐप के अंदर गए, ऐप के अंदर हम गए तो किस नाम की डायरेक्टरी, एपीआई नाम की, और एपीआई नाम की डायरेक्टरी के अंदर जिस नाम से राउट बनाना है उसी नाम से डायरेक्टरी बनेगी, है ना। जो लोग रिएक्ट करके आए हैं उनको बहुत टेंशन हुई थी कि भाई राउट बनाने के लिए एक थर्ड पार्टी लाइब्रेरी इंस्टॉल करो और कोडिंग करो। नेक्स्ट में बहुत इजी है, नेक्स्ट में आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ फोल्डर बनाना है, ठीक है ना। फोल्डर बनाते ही आपकी क्या बन जाएगी, एपीआई और पेजेस बन जाएंगे। बनते हैं कि नहीं बनते, सिर्फ फोल्डर के अंदर आपको, इस फोल्डर के अंदर मुझे किस टाइप की फाइल रखनी है, मुझे पेज.js रखूंगा तो कुछ और हो जाएगा, और route.js रखूंगा तो कुछ और हो जाएगा। समझ में आ रहा है ना, कि इस पर्टिकुलर फोल्डर में मुझे किस टाइप की फाइल रखनी है, उस हिसाब से डिसाइड हो जाएगा कि आप पेज बनाना चाहते हो कि एपीआई बनाना चाहते हो, ठीक है ना। सो मुझे गेट टू डूज नाम से एपीआई बनानी है, तो मैं किस नाम से फाइल बनाऊंगा बताइए, इसके अंदर मैं route.js नाम की फाइल बनाऊंगा। तो चलो route.js की फाइल बना लेते हैं, और आप रेफरेंस यहां से देख सकते हो, देखो यहां पर इन्होंने ये किया, ये ऐसा बना, तो route.js नाम से मैं भी फाइल बना लेता हूं एपीआई के अंदर। मुझे सबसे पहले तो एपीआई के अंदर गेट टू डूज नाम से, इसको गेट की बजाय सिर्फ टू डूज बोल देता हूं, ठीक है ना, टू डूज, ठीक है ना। तो टू डूज नाम से फोल्डर बना लेते हैं, टू डूज, और टू डूज के अंदर route.js नाम की फाइल बनाएंगे, मेरी एपीआई रेडी होगी, ये route.js। और यहां पर इसका एक सैंपल कोड लेना पड़ेगा, कौन सा वाला, जावास्क्रिप्ट के टाइपस्क्रिप्ट, जावास्क्रिप्ट, बिकॉज हमने पूरा प्रोजेक्ट जावास्क्रिप्ट के साथ सेटअप किया है। तो ये मैंने कॉपी किया और यहां से मैं इसको पेस्ट करता हूं, और ये हमारा क्या हो गया, एक फंक्शन डेफिनेशन हो गया, ठीक है ना। दिस इज माय फंक्शन डेफिनेशन, सो दिस स्टेप इज माय फंक्शन, दिस इज माय फंक्शन डेफिनेशन। और इसके अंदर ये आप देखो, फंक्शन डेफिनेशन के अंदर अगर जो भी आता है उसे हम क्या बोलते हैं, फॉर्मल आर्गुमेंट, ठीक है ना। सो रिक्वेस्ट इज माय फॉर्मल आर्गुमेंट एंड माय फंक्शन नेम इज cat, है ना, एंड आई हैव डिफाइंड द फंक्शन विद द हेल्प ऑफ फंक्शन कीवर्ड, ठीक है ना, और आई एम एक्सपोर्टिंग दैट फंक्शन। तो बहुत सारी चीजें इसके अंदर हो रही है, ये चीजें आपको समझ में आनी चाहिए। अब रिस्पॉन्स देने के लिए यहां पर आप थोड़ा सा नीचे जाएंगे, तो यहां पर
इस तरीके से आपको एक रिटर्न स्टेटमेंट लिखना है। क्या? एवरी फंक्शन में रिटर्न समथिंग, एवरी फंक्शन में रिटर्न समथिंग। आप कोई सा भी फंक्शन बनाओ, किसी भी लैंग्वेज में बनाओ, रिटर्न कीवर्ड तो होगा ही होगा। तो रिटर्न मुझे क्या करना है? रिटर्न मुझे रिस्पॉन्स डॉट जेसॉन रिटर्न करना है, और यहां पर इस कर्ली ब्रेसेस में होगा मेरी प्रॉपर्टी का नाम और मेरी वैल्यू। समझ में आ रहा है? जहां पे भी करली ब्रेसेस मिल जाए, जहां पे भी ये करली ब्रेसेस मिल जाए, अंदर लिखना है प्रॉपर्टी कॉलन वैल्यू। तो यहां पर तो मैंने प्रॉपर्टी लिख दिया और यहां पर मैंने क्या लिख दिया? वैल्यू। समझ में आ रहा है? इतना सा मैंने लिखा, सेव किया, ब्राउजर में जाओ और अपने एपीआई को टेस्ट करो। सो टेस्ट तभी कर पाऊंगा जब नेक्स्ट के प्रोजेक्ट को मैं चलाऊंगा। npm रन, ये मैंने डेव किया, मेरा प्रोजेक्ट चला। ठीक है, रेडी हो गया। और यहां पर जाके एपीआई टेस्ट कर लो। सो लोकल होस्ट कॉलन 3000 स्लैश लोकल होस्ट कॉलन 3000 स्लैश एपीआई स्लैश टू डूज और इंटर किया मैंने। और ये थोड़ा प्रोसेस कर रहा है क्योंकि देखो कंपाइलिंग लिखा हुआ है। जैसे ही ये कंपाइलिंग सक्सेसफुल हो जाएगा, आपको यहाँ पर रिस्पॉन्स मिल जाएगा। हो गया, तो ये आ गया रिस्पॉन्स। ठीक है ना? प्रॉपर्टी कॉलन वैल्यू, ये क्या मिल गया आपको? जेसन रिस्पॉन्स। इसी एक साइकिल में आपका क्या कंप्लीट हो गया? क्लाइंट से आपने क्या करी? रिक्वेस्ट करी और सर्वर ने आपको रिस्पॉन्स में क्या दे दिया? एक जेसन रिस्पॉन्स। ठीक है ना? तो ये इतना पार्ट हो गया। बस इसी में मुझे क्या इन्वॉल्व करना है? अब डाटाबेस इन्वॉल्व करना है। ठीक है ना? तो रिक्वेस्ट आने से रिस्पॉन्स देने के बीच में यहां पर हमें क्या हो रही है? वी आर रिसीविंग द रिक्वेस्ट। और नीचे क्या हो रहा है? वी आर गिविंग द रिस्पॉन्स। भाई रिक्वेस्ट लेने से रिस्पॉन्स देने के बीच में कुछ काम करना है। वो काम क्या करना है? डेटाबेस से पूछना है, टू डू की लिस्ट निकालनी है और उस लिस्ट को रिस्पॉन्स में वैल्यू में दे देना है अपने को। समझ में आ रहा है ना? वैल्यू की जगह डाटाबेस का जो भी रिजल्ट आएगा वो हम किधर दे देंगे? वैल्यू में दे देंगे। ठीक है ना? तो बस ये हमें काम करना है। सो देखते हैं यहां पर। सो यहां पर सबसे पहले तो मेरे पास क्या होने चाहिए? रिकॉर्ड्स होने चाहिए कुछ। मैं यहां से आप उसको वो भी सप्लाई कर सकते हो, मॉडल फाइल भी सप्लाई कर सकते हो। मॉडल सप्लाई किया और ये मॉडल सप्लाई किया मैंने। क्रिएट सम डमी टू डूज यूजिंग पीएसक्यूएल। ठीक है ना? मैंने उसको बोल दिया कि भाई आपको क्या यूज करना है? पीएसक्यूएल ब्लैक इंटरफेस यूज करके आपको ये करना है। तो ये आपको पीएसक्यूएल कमांड के थ्रू बताएगा। तो यहाँ पर पीएसक्यूएल मैं पीएसक्यूएल के अंदर हूँ, है ना? मैं पीएसक्यूएल के अंदर हूँ। तो करना क्या है? आपको अपने पीएसक्यूएल में लॉगिन करना है। मैं ऑलरेडी लॉगिन हूँ। ठीक है ना? और मुझे कुछ एंट्री करनी है। तो देखो एंट्रियों के लिए इसने क्या कर रखा है? इंसर्ट इनटू की कमांड ले रखी है। और इंसर्ट इनटू में मल्टीपल रिकॉर्ड्स हम स्टोर कर पा रहे हैं। यहां पर मैंने पेस्ट किया, कॉपी किया। डिड नॉट फाइंड एनी टेबल। मुझे वो यूज करना पड़ेगा। dt, ठीक है ना? dt मतलब डिस्प्ले टेबल्स।
ठीक है ना, ये प्रॉम्प्ट मैंने उसको दिया, प्रॉम्प्ट दिया कि हाँ भाई dt to do's exist now, you can safely insert the dummy columns. So what I'm trying to do, I'm trying to insert some dummy records so that I can get the records in the JSON response. So let's copy this entire data and try to hit in the, yes, now you can see the data is available. So ये हुआ परफेक्ट, आपने 5 रिकॉर्ड स्टोर कर लिए। आप ये कमांड चला सकते हो, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम टू डू। और अगेन सिलेक्ट स्टार फ्रॉम टू डू, ये कौन सी कमांड है, एसक्यूएल की है। तो मैंने क्या बोला था कि एसक्यूएल लैंग्वेज सीख लोगे तो वो पोस्टग्रेस में भी काम आ जाएगी और माइस्क्यूएल में भी काम आ जाएगी। तो इसका मतलब ये नहीं है कि एसक्यूएल की सारी कमांड इधर काम नहीं कर रही, सब कुछ करेगी 2-5% कमांडों को छोड़ के। ये देखो हो गया, क्या हमारे पास कुछ डमी रिकॉर्ड्स हैं। तो बस अब रिक्वेस्ट आने से और रिस्पॉन्स देने के बीच में हमें जो टाइम बच रहा है, जो वो जो एरिया बचेगा उसमें हमें डीबी से पूछना है कि टू डू की लिस्ट निकालनी है और रिस्पॉन्स में दे देना है। यही तो काम करना है, बस इतना सा काम करना है। स्टार्टिंग में हमें कोई बहुत बड़ा कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट नहीं बनाना चाह रहे हैं, जस्ट वी आर ट्राइंग टू मेक, we will make an API request, we will interact with the database, we will get the result and we will give the response in the JSON to the client. हम क्लाइंट को रिस्पॉन्स देना चाहते हैं, एक छोटा सा POC हमें करना है ताकि हमें एक एक क्लाइंट सर्वर का एक साइकिल समझ में आ जाए कि वो यार पूरा रिक्वेस्ट कैसे हो रही है, कैसे इंटरेक्ट हो रहा है और इसमें प्रिज्मा का कितना बड़ा रोल है। ठीक है ना, सो आपको समझ में आ गया होगा। सो इतना काम हो गया है। अब इस पर्टिकुलर टास्क पे आ जाते हैं, किस पे, जिसमें हमें प्रिज्मा को, प्रिज्मा की फाइल बनानी है और उसको एक्सपोर्ट करना है और उसी फाइल में हम, ठीक है ना। सो हर जगह यही बोला गया है कि आप ये इस एट द रेट का मतलब है जहां पर आपकी एसआरसी डायरेक्टरी, एसआरसी डायरेक्टरी जहां से चल रही है उसको रिप्रेजेंट किया जा रहा है कैसे, एट द रेट से। तो ये क्या बोल रहा है कि एट द रेट स्लैश लिब, इसका मतलब आपको लिब नाम की डायरेक्टरी कहां बनानी है, एसआरसी के अंदर। तो मैं यहां पर वीएस में गया और एसआरसी डायरेक्टरी जहां पर है वहां पर आपको किस नाम से डायरेक्टरी बनानी है, लिब नाम की मैंने डायरेक्टरी बनाई। और यहां पर लिब में आप लिब के अंदर देखो, लिब के अंदर एसआरसी लिब एंड प्रिज्मा डॉट जेएस नाम से मैंने फाइल बनाई पर्टिकुलर। कल आपने भी ऐसे किया था, ठीक है ना, तो देख लेते हैं आज चलता है कि नहीं चलता है। ठीक है ना, प्रिज्मा डॉट जेएस। सो दिस इज, ये जो है पर्टिकुलर हमारी ये क्लाइंट फाइल है और ये डाटाबेस के साथ इंटरेक्ट करने में हेल्प करेगी। सो यहाँ से मैं थोड़ा सा रेफरेंस लेना चाह रहा हूँ कि कुछ अगर इसमें चेंजेस हुए हों तो हम के हिसाब से हम कर सकें। ठीक है ना, ये सारी चीजें क्योंकि ऑफिशियल पे सारी चीजें हमें मिल जाएंगी। देखो लिब के अंदर इसने क्या कर रखा है, ये ऑफिशियल वेबसाइट है और ऑफिशियल वेबसाइट में ये यहां पर दे रखा है, ये प्रिज्मा को एक्सपोर्ट कर रखा है। बट प्रॉब्लम यहां है कि ये टाइपस्क्रिप्ट वाली फाइल है, ठीक है ना, और हम क्या यूज कर रहे हैं, हम जावास्क्रिप्ट यूज कर रहे हैं। तो क्या हम जीपीटी का यूज करके उसको बोल नहीं सकते भैया ये कोड ले, मैं जावास्क्रिप्ट वाला कोड दे। तो ये इतना छोटा मोटा इंटेलिजेंस आप यूज कर सकते हो। इस पूरे टाइपस्क्रिप्ट वाले कोड को लिया मैंने, जीपीटी को मैंने सप्लाई किया एंड प्लीज प्रोवाइड, प्लीज प्रोवाइड जावास्क्रिप्ट जेएस वर्जन। ठीक है ना, तो मैंने उस कोड का जेएस वर्जन अब कन्वर्ट इनटू नॉर्मल जावास्क्रिप्ट, कन्वर्ट इनटू नॉर्मल जावास्क्रिप्ट। ठीक है ना, सो कन्वर्ट इनटू नॉर्मल जावास्क्रिप्ट मैंने किया। अब इसमें ठीक है ना, ये हो गया। सो यहां पर हम देखते हैं,
ठीक है ना। सो ये यहाँ पर एक्सपोर्ट हो गया है, प्रिज्मा एक्सपोर्ट हो गया है। उसके बाद हम इंपोर्ट करवाएंगे, जिस भी फाइल पर आपको करना है उस पर इंपोर्ट करवाना पड़ेगा। ये मैं इंपोर्ट करवाता हूँ। तो मुझे ये राउट डॉट जेएस पे यहाँ ऊपर ऊपर इंपोर्ट करवाना पड़ेगा। ये मैं इंपोर्ट करवा रहा हूँ प्रिज्मा, और ये मैंने कॉपी किया, एक कोड मैंने यहाँ पर पेस्ट किया, ठीक है ना। ये फाइंड मेनी वाले ब्लॉक को आप ऑर्डर बाय आईडी डिसेंडिंग ये वो आप हटा सकते हो, कीप इट सिंपल, है ना। सो प्रिज्मा डॉट टू डू डॉट फाइंड मेनी, प्रिज्मा डॉट मॉडल डॉट मेथड, प्रिज्मा डॉट टेबल डॉट मेथड, है ना। ये चीजें यहाँ पर लिख लेना। सो प्रिज्मा डॉट मॉडल का नाम डॉट मेथड का नाम, तो मैं कौन सा मॉडल, मॉडल मतलब टेबल, ये सारी चीजें मैं आपको बता चुका हूँ कि जहां पे भी आपको प्रिज्मा के अंदर मॉडल मिलेगा, मॉडल मतलब टेबल, मॉडल का नाम मतलब टेबल। सो ये प्रिज्मा के अंदर ये जितने भी ये मैंने टू डू नाम का मॉडल बनाया, और जब मैं इसको माइग्रेट करूंगा तो मेरे को मिलेगी क्या, मेरे को टेबल मिल जाएगी। मतलब टेबल को ही प्रिज्मा में क्या बोलते हैं, मॉडल बोलते हैं। तो जब आप कोड करेंगे तब आपको ये चीजें ध्यान रखनी है कि प्रिज्मा डॉट टू डू डॉट फाइंड मेनी ये किसका एक जनरल फॉर्मूला हो गया, प्रिज्मा डॉट मॉडल डॉट मेथड। सो ये मैंने दिया, ये मेरे पास टू डू की लिस्ट आई, और इस टू डू की लिस्ट को देखो उसने क्या किया, सामने वाले ने वो उसने उसको यहाँ पर दे दिया, रिस्पॉन्स में दे दिया। अब इसमें रिस्पॉन्स में प्रॉपर्टी भी गायब है, ये सारी चीजें हो गई। तो मैं यहाँ पर इस टू डू को किस जगह पर दे सकता हूँ, वैल्यू की जगह दे सकता हूँ, ठीक है ना। या पूरा के पूरा ऑब्जेक्ट आप सप्लाई कर दे, सेव करें, आउटपुट देखें, शायद आ जाए। सो मॉड्यूल नॉट फाउंड, रिक्वायर। तो अब ये रिक्वायर वाला मॉड्यूल है, तो इसको जीपीटी को यहां पर बोल देते हैं कि यूज इंपोर्ट इंस्टेड ऑफ रिक्वायर। तो मैंने उसको बोला कि भाई रिक्वायर की बजाय आपको क्या करना है, इंपोर्ट वाला ईएसएम वाला सेक्शन यूज करना है। सो ये वाला मैंने यूज किया, और देखते हैं। और शायद मैंने क्लाइंट जनरेट नहीं किया था। कहां पर, सर वो सीट डॉट जेएस कर दो, और फिर वो मतलब पैकेज डॉट जेएसएन में है ना, वो इंपोर्ट होगा तब चलेगा, क्लाइंट तो रिक्वायर नहीं। कोशिश कर रहा हूँ इसको। It's not right. What is telling that level बाहर,
क्या बोल रहा है, प्रिज्मा क्लाइंट को कहाँ से इंपोर्ट कर रहा है, जनरेटेड के अंदर से। जनरेटेड तो मिला ही नहीं कहीं से कहीं तक, है ना। ये जनरेटेड डॉट डॉट मतलब एक पेरेंट बाहर, एक डायरेक्टरी बाहर। तो अगर मैं लिब के अंदर हूँ, लिब से बाहर जाऊंगा तो एसआरसी के अंदर जनरेटेड फोल्डर तो है ही नहीं अपने पास। हमारे पास जनरेटेड फोल्डर नहीं है। आई डोंट हैव दिस जनरेटेड फोल्डर। इसका मतलब ये है कि क्लाइंट, प्रिज्मा क्लाइंट इज नॉट जनरेटेड येट। सो यस, ये मैं अगर इसको करूंगा, अब आ गया, अब जनरेटेड फोल्डर आ गया ना। तो वो इन्वेस्टिगेशन हमने सही करी, ठीक है। अब देखते हैं, शायद अब चल जाए। नेक्स्ट ही बंद पड़ा है। इमरान, ठीक है। हम अगर इस तरीके से, हमने एक्सपोर्ट ऐसे करी, नेम्ड एक्सपोर्ट करी, बट आप उसको इस तरीके से कर रहे हो, यूजर नेम्ड इंपोर्ट विथ दिस, ट्राई किया, करेक्ट राउट मिल गया। आ गया डाटा, वेरी गुड। सो सक्सेसफुली हम डेटा लेके आ गए हैं। तो ये चीजें आपको फॉलो करनी है कि इसकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है, और उसी पर ये जितना भी है प्रिज्मा 7 के ही ट्यूटोरियल्स हैं, है ना। तो मैंने इसी की ये टीएस फाइल ले ली, ठीक है ना। सो ये एग्जैक्टली टीएस फाइल लिया है और इसको मैंने प्लेस करके मैंने किया, और वहां पर एरर आ रही थी कि वो जनरेटेड फोल्डर नहीं मिला। तो फिर मैंने वो जनरेटेड फोल्डर एसआरसी डायरेक्टरी के अंदर, ये जनरेटेड फोल्डर मैंने क्लाइंट जनरेट करवाया, तो मुझे ये जनरेटेड फोल्डर मिल गया। और फिर जो जो भी इश्यूज आए उसको जीपीटी को दिया, जीपीटी ने एरर्स को एनालिसिस किया, और कुल मिला के फाइंडिंग्स हुई, और हमने उसको नेम्ड इंपोर्ट किया। और हमारा रिस्पांस, हम जैसे क्लाइंट से रिक्वेस्ट आएगी और रिस्पांस देने से के बीच में हमने क्या किया, डेटाबेस के साथ इंटरैक्ट किया। हमने क्वेरी करी प्रिज्मा टू डू फाइंड मेनी। प्रिज्मा टू डू फाइंड मेनी ये प्रिज्मा की एक मेथड है। तो ये फाइनली इंटरनली क्या कर रही होगी, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम टू डू कर रही होगी। और वहां से जो रिस्पॉन्स आया, उस रिस्पॉन्स को मैंने किस में ले लिया, टू डू वाले वेरिएबल, और उस वेरिएबल को मैंने कहा सप्लाई कर दिया, अपने वैल्यू की जगह। तो ये देखो, ये मेरा पूरा वैल्यू आ गई। अब ये प्रॉपर्टी की जगह पूरा वैल्यू आ रहा है। अब आपको डाटा ऐसे शो करना है तो अच्छी बात है, नहीं और उसको और अच्छा करना चाहते हैं तो आप ये टू डू डायरेक्टली इसके अंदर सप्लाई करो, क्योंकि आपको मालूम है ये टू डू पूरा जो टू डू है ना, ये क्या है, इट इज अ कंप्लीट अरे ऑफ ऑब्जेक्ट। ये पूरा के पूरा अरे ऑफ ऑब्जेक्ट है। तो आप फिर इस टू डू को डायरेक्टली भी सप्लाई कर सकते हैं, ये ऐसे। तो आपको वहां रिस्पॉन्स में क्या मिल जाएगा, डायरेक्टली अरे ऑफ ऑब्जेक्ट मिल गया। ये देखो, शुरुआत कहां से हो रही है, स्क्वायर ब्रैकेट से, और उसके अंदर क्या मिल रहे हैं, कर्ली ब्रेसेस। सो इट इज एन एग्जांपल ऑफ अरे ऑफ ऑब्जेक्ट। तो ये अरे ऑफ ऑब्जेक्ट्स में आपको ये डाटा मिल रहा है।
ठीक है, मैं इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट को सेव कर लेता हूँ। कौन सी सीडर फाइल बनाई? मैंने तो बनाई नहीं। चलो उसमें प्रिज्मा 6 में तो बनानी थी ना। हाँ, तो जो चीज मैं बता रहा हूँ वो जरूरी नहीं है कि ये चीज आपको आगे तक भी वो यही चीजें चलेगी। हो सकता है अभी 6 महीने में 2 महीने में ये चेंज हो जाए मेरा अप्रोच। तो आपको इतना इंटेलिजेंस होना चाहिए कि यस, मुझे इतना पता है कि प्रिज्मा क्या काम, इतना पता होना चाहिए और इतना याददाश्त होनी चाहिए कि एआई टूल्स, जीपीटी जैसे टूल्स हैं मार्केट में बहुत सारे, तो भी प्रोजेक्ट बना लो। ठीक है ना? मैं कंपनी में अलग अलग प्रोजेक्ट्स पे काम करता हूँ। बहुत सारे प्रोजेक्ट्स ऐसे हैं जिसकी टेक्नोलॉजी मेरे को भी इतनी अच्छी तरीके से नहीं आती है, मगर मुझ में इतना कॉन्फिडेंस है कि मैं प्रोजेक्ट कर लूंगा। और उसकी रिसर्च बहुत सॉलिड, मतलब आपको कुछ नहीं आता है और आपको रिसर्च करना भी आता है ना, तो भी आप कर लोगे प्रोजेक्ट्स। जैसे विजय ने और निधि ने, इन्होंने रिसर्च किया और उस प्रॉब्लम्स के बारे में इन्होंने बताया कि अडाप्टर नहीं है, इन्होंने बताया कि सर ये दिक्कत है वो दिक्कत है, तो आप लोगों ने रिसर्च करी उसके लिए, आप लोगों ने टाइम दिया और उस प्रॉब्लम को आपने प्रयास किया और आपने वो कर दिया। और उसकी आपको वो आपके लिए एक्सपीरियंस हो गया कि सर ये ऐसा ऐसा करेंगे तो ऐसा ऐसा होगा। दैट्स इट।